सिंगर अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड छोड़ दिया है। अब वो बॉलीवुड फिल्म्स के लिए गाना नहीं गाएंगे। एट द एज ऑफ 38 years, अरिजीत सिंह हैज रिटायर्ड। लता मंगेशकर 86 years की एज तक बॉलीवुड फिल्मों में गाना गाती रही। वहीं मोहम्मद रफी sang until his death at the age of 55। मन्ना देवी 80 साल की उम्र तक फिल्मों में गाना गाते रहे। वहीं अब पहले नेहा कक्कड़ एंड नाउ अरिजीत सिंह अपने 30s में ही रिटायर हो रहे हैं। नेहा कक्कड़ अपने लॉलीपॉप सॉन्ग की वजह से काफी ट्रोल हुई और अरिजीत सिंह को बॉर्डर 2 के गाने की वजह से रिसेंटली काफी नेगेटिविटी झेलनी पड़ी। बड़ी याद आती है किसी की रातों में जो चिट्ठी आती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट दिस वॉज बाउंड टू हैपन। सूनर और लेटर ये होने ही वाला था और ये आगे और भी सिंगर्स और आर्टिस्ट के साथ होगा। हाँ, मे बी इनका ये रीसेंट ट्रोलिंग वो फाइनल नेल इन द कॉफिन बन गया, बट द रियलिटी इज मच डीपर देन इट लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों द मोस्ट लव्ड सिंगर ऑफ द कंट्री, द मोस्ट पॉपुलर सिंगर ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट पेड सिंगर ऑफ द कंट्री, जिसका काम धंधा बढ़िया चल रहा था, अपने करियर के पीक में था, न गानों की कमी थी और ना ही ऑफर्स की, उसे आखिर क्यों आज ये स्टेप लेना पड़ा। लेयर बाय लेयर एनालाइज करेंगे, तो एंड तक बने रहना। हेलो, मैं धनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। बॉलीवुड म्यूजिक काफी समय से एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है, एंड फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। यह म्यूजिक माफिया की मनमानी है, सिंगर्स पर बढ़ता हुआ प्रेशर है, एक्सेसिव पब्लिक स्क्रूटनी है और एक बहुत बड़ी क्रिएटिव बैंक्रप्सी है, जिसका लेटेस्ट शिकार बने हैं सिंगर अरिजीत सिंह। कल देर रात अरिजीत सिंह ने अपनी सोशल मीडिया में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया एट द एज ऑफ 38। ही सेड, I want to thank all of you for giving me so much love all these years as listeners. I'm happy to announce that I'm not going to take any new assignments as a playback vocalist from now on. I'm calling it off. It was a wonderful journey. अरिजीत सिंह आज की डेट में इंडिया के मोस्ट पॉपुलर एंड इन डिमांड प्लेबैक सिंगर है और शायद यही इस डिसीजन के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। अभी रिसेंटली जब बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे रिलीज हुआ तो सब ने अरिजीत की जमकर खिल्ली उड़ाई। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते कि वो देशभक्ति वाला गाना भी ऐसे गा रहे हैं जैसे कि ब्रेकअप हो गया हो, गर्लफ्रेंड की याद आ रही हो। अब इससे पहले भी अरिजीत को ट्रोल किया जाता रहा है कि उनके गाने रोने धोने वाले होते हैं, हार्ट ब्रेक वाले होते हैं, सिर्फ रोमांटिक गाने ही गाते हैं, सुला देते हैं, रुला देते हैं। तो गानों की म्यूजिक या फील को लेकर अरिजीत को पहले भी ट्रोल किया जा चुका है, लेकिन पहली बार अरिजीत की सिंगिंग एबिलिटीज को क्वेश्चन किया गया। ऐसा लगा कि जैसे वो शायद बस एक ही तरीके का गाना गा सकते हैं। अब जहां बॉर्डर 2 का गाना देशभक्ति वाली फील को एक्सप्रेस करना चाहिए था, वही ऑडियंस को उनके इस गाने में पेट्रियोटिज्म बिग टाइम मिसिंग लगा। पर वहीं पर सोनू निगम को इसी गाने की वजह से एक बार दोबारा काफी प्रेज किया गया। तो क्या इसका ये मतलब है कि अरिजीत सिंह वर्सेटाइल नहीं है? क्या वो सिर्फ एक ही स्टाइल में खुद को अडेप्ट कर चुके हैं? नाउ बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, लेट्स गो बैक इन द ईयर 2005। फेम गुरुकुल, द रियलिटी शो वेयर वर्ल्ड गॉट टू सी अरिजीत सिंह फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और अगर आप अरिजीत सिंह के उस टाइम की सिंगिंग स्टाइल और इवन उनकी वॉइस क्वालिटी को देखें तो आज के अरिजीत सिंह की वॉइस से वो टोटली डिफरेंट थी। ऑफ कोर्स उस वक्त उनकी एज भी कम थी, बट अरिजीत ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अपनी वॉइस को बदला है। मैंने तो अपने वॉइस को तोड़ा है। मेरा वॉइस थोड़ी ऐसा था पहले, मेरा वॉइस अलग ही था। मैं जब पहले वो वॉइस में मैंने गाना शुरू किया था, they didn't like that voice at all। क्योंकि इस वॉइस के साथ अरिजीत को 2005 से लेकर 2013 तक कोई पहचान नहीं मिली थी। He was just another struggling singer। अब ऐसा ही कुछ सुनिधि चौहान ने भी किया था। पहले उनकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी, जिसे उन्होंने बोल्ड और लाउड बनाया टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो बॉलीवुड में ना ये अक्सर होता है कि अगर आपकी वॉइस क्वालिटी या टेक्सचर अलग है तो आपको एक अलग पहचान बनाने में मदद मिलती है और फिर काम मिलना भी आसान हो जाता है। कैलाश खेर, सुखविंदर सिंह की आवाज़ भी काफ़ी डिफरेंट है और इसीलिए कुछ गाने स्पेशली उन्हीं से गवाए जाते हैं। तो अगर आपकी एक डिफरेंट वॉइस है या आप में कुछ आपकी वॉइस में एक अलग बात है, देन इट ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस। बट अरिजीत सिंह की यही डिफरेंट अप्रोच आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। आशिकी 2 के गानों के बाद हर किसी को अरिजीत की सिंगिंग स्टाइल में एक फ्रेशनेस दिखी, एक स्लो पेस चार्म दिखा। पर बॉलीवुड की ना एक बीमारी है कि अगर जहाँ पर एक कोई चीज़ चल जाती है तो हर कोई उसी को भुनाने में लग जाता है। आगे चलकर हर किसी ने अरिजीत से उसी स्टाइल में गाने को कहा। आपको कितनी बार लोगों ने बोला है कि तुम्हें जैसा गाना चाहिए या चन्ना मेरा हिट हुआ तो चन्ना मेरे जैसा? एक्चुअली
अब स्टार्टिंग में जब भी किसी सिंगर को एक लंबे स्ट्रगल के बाद काम मिलने लगता है तो वो ये नहीं देखता कि वो टाइपकास्ट हो रहा है या उसे एक जैसे गाने क्यों मिल रहे हैं। उसका मेन फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करना, पॉपुलर होना और पैसे कमाना। और अरिजीत सिंह ने भी वही किया और इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सिंगर बन गए। ऑडियंस लव्ड हिज सॉन्ग, बट स्लोली ओवर द टाइम अरिजीत की इसी सिंगिंग स्टाइल को इतना ओवर यूज किया गया कि अब ऑडियंस भी अरिजीत से कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन बॉलीवुड में जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो वाला एटीट्यूड है, तो अच्छे आर्टिस्ट के लिए भी काफी ये फ्रस्ट्रेटिंग बन जाता है। फिल्म बॉर्डर 2 में अगर अरिजीत सिंह की सिंगिंग में लोगों को देशभक्ति की जगह ब्रेकअप की फील आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरिजीत सिंह उसे अलग तरीके से गा नहीं सकते थे। वी ऑल नो व्हाट एन अमेजिंग टैलेंट ही इज, बट कई बार ये आर्टिस्ट के हाथों में, और कई बार तो क्या ये अक्सर आर्टिस्ट और सिंगर के हाथों में ये नहीं होता है कि वो गाना किस तरीके से गाएं। म्यूजिक इंडस्ट्री में एक लंबे समय से म्यूजिक लेबल्स की मोनोपोली चल रही है। उन पर अक्सर क्रिएटिव डिसीजंस में इंटरफेयर करने और मैनिपुलेशंस के इल्जाम लगते रहे हैं। रॉयल्टी और म्यूजिक राइट्स को लेकर इल्जाम लगते रहे हैं। खुद करोड़ों कमाते हैं लेकिन आर्टिस्ट को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। बात एक होता है, काम और होता है, पेमेंट और होता है। एक सिंगर एक गाने में अपनी आवाज से पूरी जान डाल देता है लेकिन सारा पैसा और पावर म्यूजिक लेबल्स के पास ही है। फिर हमको रियलाइज होता है हम लोगों ने कितना काम किया है, जितना बोला था उससे ज्यादा किया है। फिर जब पेमेंट जो बोला है उससे कम आता है ना, तो यू आर किलिंग एन आर्टिस्ट। तो सिंगर्स का तो एक्चुअली कोई से होता ही नहीं है और ना ही वो कुछ बोल पाते हैं अनटिल अनलेस आप सोनू निगम हो। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। लेकिन सोनू निगम ने भी जब म्यूजिक लेबल्स के खिलाफ बोला था तो उन्हें एक लंबे समय तक काम से दूर रहना पड़ा था। आखिर उन्हें भी पैचअप करना पड़ा और फिर जाकर उनकी आवाज एक बार फिर से हमें फिल्मों में सुनाई दी। ऑल्सो सोनू निगम इज एट अ वेरी डिफरेंट स्टेज ऑफ हिज करियर। उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक लेगेसी बना ली है। उनके नाम पर ऐसे तमाम गाने हैं जो आज से 100 साल बाद भी उनके नाम पर याद किए जाएंगे। मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। But Arijit Singh is yet to reach that stage and so many other singers like him. और इसीलिए वो ओपनली इस इशू पर बात नहीं करते हैं। पर शायद अब अरिजीत सिंह को ये लग रहा है कि जो चल रहा है उसे चलने दो और चलाने दो वाले एटीट्यूड के साथ उनका करियर तो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। उनका करियर और म्यूजिक दोनों में एक स्टैग्नेशन आ गया है। वो खुद मान रहे हैं कि वो बोर हो गए हैं। एक स्टेज पर आने के बाद हर सिंगर अपनी एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहता है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो डिफरेंट जॉनर को ट्राई करे, अलग अलग किस्म के गाने गाए, जो शायद बॉलीवुड में जिस तरह से अरिजीत स्टाइल ऑफ सिंगिंग का ओवर यूज किया जा रहा है उससे तो होने से रहा। और इसीलिए अरिजीत ने साफ साफ अपने पोस्ट में कहा है कि वो सिर्फ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग से रिटायर हो रहे हैं। इंडिपेंडेंटली वो अभी भी म्यूजिक बनाएंगे एंड ऑनेस्टली शायद यही उनके लिए बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि बॉलीवुड का बदलना तो बहुत मुश्किल है और बॉलीवुड म्यूजिक खुद ही दम तोड़ रहा है। पुराने गानों को रीयूज कर करके इनकी दुकान चल रही है, टू बी ऑनेस्ट वो भी नहीं चल पा रही है। यूट्यूब, स्पॉटिफाई जैसे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स की वजह से अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी अपनी क्रिएटिविटी को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। लोग इंडिपेंडेंट सॉन्ग और आर्टिस्ट को पसंद भी कर रहे हैं और उनके गाने काफी सुपरहिट भी हो रहे हैं। और ऊपर से यहाँ पर गानों की क्रिएटिविटी से लेकर रॉयल्टी सब कुछ अपने कंट्रोल में है, तो कोई फिर बॉलीवुड क्यों चुने? ये ना चुने। अरिजीत सिंह जैसे टॉप आर्टिस्ट को भी मैक्सिमम 10 से 20 लाख रुपए मिलते हैं पर सॉन्ग के लिए, और वहीं पर यही अरिजीत एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो असली कमाई तो सिंगर्स की अभी भी लाइव शोज और कॉन्सर्ट से ही होती है और वो तो चलता ही रहेगा। तो अगर आप एक अरिजीत फैन हैं तो उदास नहीं बल्कि खुश हो जाइए, क्योंकि अब शायद अरिजीत सिंह अपनी पूरी क्रिएटिविटी के साथ ऑडियंस को वो दे सके जो बॉलीवुड आशिकी 2 से लेकर बॉर्डर 2 तक नहीं दे पाया। वैसे नेहा कक्कड़ की रिटायरमेंट का रीजन भी कुछ सिमिलर है, लेकिन सिमिलर होते हुए भी काफी डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख देना कि नेहा कक्कड़ को क्या हुआ, वीडियो आ जाएगा। वेडनेसडे को वीडियो कैसे आ गया? बस ऐसे ही आ गया। मन किया कि थोड़ा जल्दी ही वीडियो डालें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की थी कि आप वीडियोस बहुत लेट में डालते हो। तो हाँ, थोड़ी लेजी तो मैं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि संडे के अलावा भी आपसे वीडियो आए। और आप अगर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो तो थोड़े व्यूज़ बढ़े, तो मोटिवेशन मिले, तो ज़रूर आएगा 2 वीडियोज़ एक हफ्ते में। मिलती हूँ नेक्स्ट संडे बॉलीवुड से जुड़े एक और वीडियो के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।